अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने बर्ड फ्लू के पेश नज़र जारी किया सर्कुलर। स्पेशल सीएस ने हुक्काम को हाई अलर्ट पर रहने और एवियन इन्फ्लुएंजा को रोकने के इक़दाम पर दिया जोर। मी सेवा सेंटर्स पर नए राशन कार्ड्स और नामों के इंदराज के लिए दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें। मी सेवा और ई सेवा सेंटर्स पर खवातीन का हुजूम। एमआरपीएस सदर मंदाकृष्णा मादिगा ने की तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। असेंबली में एससी दर्जाबंदी पर करारदाद मंजूर करने के लिए सीएम को दी मुबारकबाद। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बिजली के हुकाम के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। कहा, हुकूमत आइंदा मौसम गर्मा की तलब को पूरा करने के लिए बिजली मुहैया करने है तैयार। बिला खलल बिजली की फरहमी के इक़दाम पर हुक्काम को दिया जोर। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने चिलकूर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगाराजन से की मुलाकात। चीफ पुजारी पर हुए हमले की शदीद मजम्मत। कहा, भगवान राम के नाम पर हमलों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने बर्ड फ्लू के पेश नज़र एक तरजीही सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि हुकाम हाई अलर्ट पर हैं और एवियन इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है, क्योंकि दीगर रियासतों के मुर्गी फार्म्स में HPAI की इत्तलात मिली हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में हज़ारों की तादाद में मुर्गियों के मरने की इत्तलात हैं, जिसके चलते अहदेदारों को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। तेलंगाना हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सब्यासाची घोष ने सर्कुलर में जिला कलेक्टर से कहा है कि वो पोल्ट्री फार्मर्स, सार्फिन और अवाम में HPAI की रोकथाम और बायो सिक्योरिटी इक़दाम के अहम किरदार के अलावा मुर्गियों की नकल व हमल को रोकने और मुर्दा मुर्गियों को मुनासिब तरीके से तल्फ करने के बारे में बेदारी पैदा करें। पोल्ट्री फार्मर्स से कहा गया है कि वो मुर्गियों की किसी भी गैर मामूली मौत की इत्तला महकमे वेटनरी और अफजाइश मवेशियाँ के अमले के इल्म में लाएं। खुसूसी सीएस ने वाजे किया कि लोग चिकन और अंडे खा सकते हैं। ये सर्कुलर एक एहतियाती इक़दाम है, क्योंकि दीगर रियासतों में HPAI की इत्तलात मौसूल हुई हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नए राशन कार्ड और नामों के इंदराज के सिलसिले में मी सेवा और ई सेवा सेंटर्स पर ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने के ऐलान के साथ ही अवाम का मज़कूरा सेंटर्स पर आज मंगल को हुजूम देखा गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई सालों से तेलंगाना के अवाम नए राशन कार्ड्स के इंतज़ार में थे। नए राशन कार्ड के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जैसा ही ऐलान किया गया, ख़वातीन अपने मासूम बच्चों को लेकर मी सेवा और ई सेवा सेंटर्स पहुँच गई और अपने बारी का इंतज़ार करने लगी। एमआरपीएस के सदर मंदाकृष्णा मादिगा ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर मंदाकृष्णा ने जस्टिस शमीम अख्तर की रिपोर्ट में मौजूद खामियों पर सीएम रेवंत रेड्डी की तवज्जो दिलाई। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी कि कानून साज असेंबली में SC दर्जाबंदी पर करारदाद मंजूर की गई। उन्होंने SC रिजर्वेशन की दर्जाबंदी के नफाज में झेली ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा रिपोर्ट पर बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अहम तजावीज़ पेश की। इस मौके पर वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के मुशीर के शफ राव, सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, साबिक MLA संपत कुमार और मादिगा सब कास्ट के नुमाइंदे मौजूद थे। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बिजली के हुक्काम के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मौसम गर्मा में बिजली की फरहमी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा गर्मियों के मौसम की तलब को पूरा करने के लिए बिजली मुहैया करने तैयार है। डिप्टी सीएम ने इस सिलसिले में हुक्काम के जरिए बनाए गए मंसूबों की तफसीलात का जायजा लिया और कहा कि गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बिजली की तलब और आने वाले गर्मियों में बिजली की तलब का जायजा लिया जाए और पलक झपकने की देर के लिए भी बिजली की फरहमी में खलल ना पड़े, इसके लिए इक़दाम किए जाएं। भट्टी विक्रमार्का ने हुकाम को हिदायत दी कि 1912 नंबर
तमाम सारिफीन के लिए दस्तयाब होना चाहिए। उन्होंने बेहतरीन खिदमत फराहम करने वाले अमले के लिए अवार्ड्स का भी ऐलान किया। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने चिलकूर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगाराजन से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा गवर्नमेंट चीफ विप डॉक्टर पट्टनम महेंदर रेड्डी, एमएलए काले यादయ్య और सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव व दीगर मौजूद थे। इस दौरान मज़कूरा कायदीन ने चीफ पुजारी पर हुए हमले के बारे में दरियाफ्त किया और इस हमले को एक गैर इंसानी फेल करार देते हुए हमले की शदीद मजम्मत की। वजीर श्रीधर बाबू ने सख्त अल्फाज में कहा कि भगवान राम के नाम पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम राज्य के नाम पर इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले ही कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि चिलकूर बालाजी मंदिर में सिक्योरिटी इंतजामात में मजीद इजाफा किया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में हुक्काम को जरूरी हिदायत दी। నిన్న చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయానికి సంబంధించిన ప్రధాన అర్చకుడు సౌందర్య రాజన్ వారిపై జరిగిన దాడిని, సౌందర్య రంగరాజన్ గారి పైన జరిగిన దాడిని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. రామరాజ్యం పేరిట ఎవరైనా హింసాత్మకమైన ఘటనలు చేసినా ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు, ఉపేక్షించేది కూడా లేదు. ఈరోజు దాడులు చేసిన వారిపై కఠినంగా ప్రభుత్వం వ్యవహారం చేస్తుంది. నిన్న కూడా జరిగిన సంఘటనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఒక పక్షాన వెనువెంటనే ఆ నిందితులను అరెస్ట్ చేస్తూ స్థానిక పోలీస్ యంత్రాంగం तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने बंडलागुड़ा गौसनगर में वाक़ ZPHS स्कूल में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका उन्वान मंशियात के इस्तेमाल के असरात और उसके संगीन नतायज से आगाही रखा गया था। इस मौके पर तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शंडेलिया ने मेहमान खुसूसी, जबकि ACP चंद्रायन गुट्टा मनोज कुमार ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शंडेलिया ने स्कूली तलबा और तालिबात को ड्रग्स के इस्तेमाल से सेहत पर होने वाले मुज़िर असरात और उसके संगीन नतायज के बारे में समझाया और ड्रग्स जैसी लानत से दूर रहने का मशवरा दिया। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि अगर कोई पान डिब्बे या किराना दुकान वाले नाबालिग बच्चों को सिगरेट, गुटखा या इनहेलर फरोख्त करते हैं तो 1908 नंबर पर फौरी कॉल करते हुए रिपोर्ट किया जाए। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो इनहेलिंग, नो ड्रग्स, पूरा जिंदगी भर। ओके, इससे नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो इनहेलिंग, नो ड्रग्स, और प्रॉब्लम मरने तक, हाँ बोलो, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो इनहेलिंग, नो ड्रग्स, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। कोई भी सिगरेट का दुकान नहीं होना, कोई भी गलत दुकान नहीं होना। कानून ये है, ये कानून कई बार तोड़ देते हैं लोग, फिर स्कूल के थोड़े दूर बाहर में सिगरेट का दुकान होगा, बट वो कानून तोड़ने का की तोड़ कौन है? तुम। क्या पहले ये पूरा मर जाएगा, फिर ये पूरा मर जाएगा, उसके बाद आप क्या करेगा? ऐसे पिएगा, फिर इसमें लेगा, ये भी मर जाएगा। ये पान की दुकान, ये इंजेक्शन लेना, ये जिम में इंजेक्शन लेते और ये बदल बना लेते, ऐसा करते हैं लोग आजकल। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डंबल्स नहीं, वेट्स नहीं, ये नहीं उठाएंगे, इंजेक्शन। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन आता है, कोई भी आदमी, पान का दुकान वाला, किराना दुकान वाला, छोटे बच्चों को, 18 साल से नीचे बच्चों को सिगरेट, गुटखा, हाँ इनहेलर, ऐसी चीजें बेचता है, 1908 को फोन करके हमारे को इत्तला कीजिए।
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद के 8 बाशिंदों की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर जरूरी राहती इक़दाम करें और जख्मियों का बेहतर इलाज यकीनी बनाएं। वाज़ेह हो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सड़क हादसे में हैदराबाद के 8 लोगों की जान चली गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले से वापस आ रहे थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी ने मिनी बस को टक्कर मार दी जिसमें वो सफर कर रहे थे। वाक़े में 7 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हुक्काम ने बताया कि तमाम मरने वालों का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके नाचाराम से है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानब। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर शब बारात से कबल हल्के के 36 कब्रस्तानों की सफाई और वाइट वॉशिंग के लिए 84 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसके चलते कब्रस्तानों की सफाई के लिए खुसूसी ड्राइव शुरू की गई है। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने मंगल को मुतालिका अहदेदारों के साथ हकीमपेट, जमालीकुंडा, गुलकुंडा के अलावा दीगर कब्रस्तानों में कामों का मुआयना किया। उन्होंने कब्रस्तानों की सफाई और मुनासिब रोशनी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट सुदूर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। रियासती हज कमेटी चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने शब बारात के पेश नज़र मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो इस रात को इबादतों, कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र इलाही और दुरूद शरीफ के जिक्र करते हुए गुजारें। उन्होंने नौजवानों से भी अपील की कि वो रोड पर मोटरसाइकिल पर घूमने या करतब करने के बजाय मसाजिद में वक्त गुजारें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये शब बारात, शब मेराज, शब लैलतुल क़द्र, ये मुक़द्दस रातें हमें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हैं। तो इन रातों में अक्सर बेशतर देखा जाता है कि लोग जागते रहते हैं, लेकिन हमारे जागने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में रुजू रहें, कसरत नाफिल पढ़ें, तिलावत कुरान करें, गरीब व मसाकिन को खाना खिलाएं ताकि नेक अमल करते रहें। इसके बरक्स ये देखा जाता है आजकल ख़ास तौर पर नौजवानों में जो मोटरसाइकिल लेकर पूरे शहर में गश्त करते हैं, साइलेंसर निकाल कर गश्त करते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी, एक मोटरसाइकिल पे 2 बैठना है तो 3-3, 4-4 बैठकर गश्त करते हैं। पिछले शब मेराज में आपको अल्तापुर और ब्रिज पर एक हादसा देखने को मिला, 3 बच्चे वहां पर शहीद हुए। बहरहाल तमाम नौजवानों से ख्वाहिश है कि इन मुक़द्दस रातों का फ़ायदा उठाएं, इबादतें करें, नाफिल पढ़ें, यानी अपनी रात अल्लाह की बारगाह में रुजू रखें, अपने आप को नेक अमल करें ताकि उसका आपको सवाब मिले और जो लोगों के लिए आप इसाले सवाब करते हैं उनको सवाब मिले। ऐसे कोई खुराफात ना करें जैसा कि पटाखे फोड़ना है, ऐसे गलत चीज़ें हैं जो इस्लाम में उसको मना किया गया है। ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे हमारे पर अंगुशनुमाई हो। अहले सुन्नत वल जमात पर जो है एक इल्ज़ाम लगा कि देखो ये लोग बजाते हैं, ये लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ये लोग पटाखे फोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। नमाज़ें पढ़ें, नाफिल पढ़ें, इबादत करें, कुरान की तिलावत करें और गरीब मिस्कीन लोगों को खाना खिलाएं। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस एमएलसी कविता को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలమూరు రంగారెడ్డి
లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ని నేషనల్ స్టేటస్ 8 ఎంపీలు ఉండాల తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకురావడంలో విఫలమైందని విమర్శలు చేస్తున్నారు. 2014 నుంచి 2023 వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిపాలన చేసింది. బీఆర్ఎస్కు బీజేపీకు రహస్య ఒప్పందాలుండే. కేంద్రం ఏ బిల్లు ప్రవేశపెట్టినా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి గత ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అన్ని బిల్లులకు సపోర్ట్ చేసినారు. మీకు ఇద్దరికి రహస్య ఒప్పందాలుండే ఇవాళ వీడిపోయినట్టు నటిస్తూ ఇవాళ మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు. 10 సంవత్సరాలుగా మీరు ప్రభుత్వంలో ఉండి దాదాపు 30 దరఖాస్తులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పారమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఇచ్చి కేంద్రాన్ని ఒప్పించలేకపోయినారు. ఎందుకంటే 30 దరఖాస్తులు మీరు ఇచ్చినారు, ఒక్క దరఖాస్తు కూడా ప్రాపర్ ఫార్మెట్లో లేదు. మీ వలన ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్కి నేషనల్ స్టేటస్ రాలేదు. ఇదే కాకుండా जिले कामारेड्डी हल्के असेंबली बांसवाड़ा के एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की 76वीं सालगिरह तकरीब बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक्किद की गई। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। आरमूर के क्षत्रिय इंजीनियरिंग कॉलेज में पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले के इनेकाद से मुताल्लिक आगाही फराम करने तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान को हिदायत दी कि वो ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड मेंबर के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के खवायद और जवाबित के मुताबिक करवाएं। इस मौके पर आरमूर आरडीओ राजागौड़, जिला पंचायत अफसर श्रीनिवास, आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर राजू, एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। आरमूर म्युनिसिपल की जानिब से शब बरात के पेश नज़र कब्रस्तानों में रोशनी और झाड़ियों की सफाई का काम तेजी से जारी है। जनरल सेक्रेटरी टाउन कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मोहम्मद साजिद ने साबिक काउंसलर इम्तियाज और शाहिद के हमरा इस सिलसिले में तफसीलात बताई। जगतियाल मुस्लिम सेंट्रल कमेटी का इजलास कमेटी के सदर अब्दुल बारी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में सैयद जमील अहमद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर खदीम ईदगाह कमेटी का सदर मुंतखब कर लिया गया। इस मौके पर सेंट्रल मुस्लिम कमेटी के अराकीन, मजहबी रहनुमा और मुकामी अफराद ने सैयद जमील अहमद के इंतखाब पर खुशी का इजहार किया और उन्हें मुबारकबाद दी। जमील अहमद ने अपनी साबिक़ा खिदमात को तस्लीम करने और दोबारा मुंतखब करने पर सदर कमेटी और दीगर अराकीन का शुक्रिया अदा किया। महेश्वरम एसओटी ने बालापुर पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए यहराकुंटा में वाक़े एक अदरक लहसुन पेस्ट बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा और मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कसीर मकदार में अदरक और लहसुन के थैले, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक के अलावा दीगर सामान जिसमें ग्राइंडर मशीन है जब्त कर लिया। बालापुर सीआई ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। कल 2 o'clock को एर्राकुंटा एरिया में 2 आदमी जिंजर और गार्लिक पेस्ट को अडल्ट्रेशन करके तैयार कर रहे बोल के हमारा को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे बोल के हमारा को इन्फॉर्मेशन आया। और इन्फॉर्मेशन का हिसाब से हमारा पुलिस, हमारा एसआई साहब उधर जाके राइड करे तो उधर पूरा डैमेज्ड जिंजर गार्लिक पूरा लेके उसका पूरा चमड़ा नहीं निकाल के वैसा डाल के उस पर टर्मरिक वाटर भी डाल के अच्छा कलर आना बोल के लोगों के चीट करने के वास्ते उन्होंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट तैयार कर रहे हैं। वो उनको अरेस्ट करके हमारा कस्टडी में लेके इनका पूरा आइटम सीज कर दिया। वो भी एफआईआर कर दिया, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा। हम भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ की कंट्रोल करने के वास्ते उनको बाइंड ओवर भी कर रहे। वो हमारा हम भी लेटर लिख के एमआरओ को वो इलीगल एक्टिविटीज चल रहा ना वो जगह को सीज करने के वास्ते हम लेटर भी लिखा दे रहे। कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हमारा एरिया में नहीं, कुछ दूसरा जगह पे भी
वैसा आपका नोटिस लोगों का नोटिस को आया तो पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन देना, लोकल पुलिस को, नहीं तो डायल एंडर को भी इंफॉर्मेशन दे दिया तो आपका आइडेंटिटी छुपा के किसी की भी नहीं बोलता, इंफॉर्मेशन कोई दिया बोल के नहीं बोलते, और ये इंफॉर्मेशन दे दिया तो ज़्यादा लोगों का हेल्थ वो बचाने वाला होता। इसका वजह से पूरा लोगों की हमारा गुजारिश है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ को एंटरटेन नहीं करना, वैसा चलाए तो पुलिस को जल्दी का जल्दी इंफॉर्मेशन दे देना। कितना पेस्ट चीज करें सर? ये 40 केजेस का जिंजर और 40 नहीं है 40 बैग्स, 2 बैग्स गार्लिक और 30 ड्रम्स का पेस्ट सीज कर दिया। पूरा टेस्ट का वास्ते फूड कॉर्पोरेशन वाला को भी भिजा देते। जिला विकाराबाद के शहर कोड़ंगल में वाक़ दरगाह हजरत शेख हसन बिन मसूद गाजी अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के पोस्टर की रस्म इजरा कोड़ंगल की मक्का मस्जिद में मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल करीम अशरफी, सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफी अल जिलानी की ज़ेर निगरानी में अंजाम दी गई। इस मौके पर सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ हजरत शेख शफी अहमद, SM गौसन वजूदी व दीगर मौजूद थे। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं, हर साल की तरह इस साल हज़रत शेख हसन बिन मसूद गाजी अंसार इस्मा अल मारिफत अनवार उल हक क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ज़ेर निगरानी हज़रत शेख शफ़ी अहमद बिन जाबिर गाजी अंसारी क़ादरी सज्जादा नशीं व मुतवल्ली दरगाह हज़रत शेख साहब पहाड़ी कोड़ंगल शरीफ जुलूस संदल शरीफ बतारीख़ 19 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी मुताबिक 18 फरवरी 2025 बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब बमकाम चिल्ला मुबारक महबूब सुब्हानी खुद रब्बानी मीरा मुहद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान पुराना बस स्टैंड कोड़ंगल से निकलकर आबादी के अहम शाहराहों से गुज़रता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा और बाद नमाज इशा संदल माली के मरासिम सज्जादा नशीं साहब अंजाम देंगे। जश्न चरावा बतारीख़ 20 शाबानुल मुअज़्ज़म मुताबिक 19 फरवरी 2025 बरोज़ चारशंबा बवक्त बाद नमाज मगरिब ज़ियारत 21 शाबानुल मुअज़्ज़म 20 फरवरी 2025 बरोज़ जुमेरात बवक्त बाद नमाज मगरिब अंजाम दी जाएंगी। लिहाजा आप सभी हज़रात से और बाद नमाज फजर ज़ियारत मुबारक अंजाम दी जाएगी। लिहाजा मैं आप सभी हज़रात से ख़ास कर उशाक़ान औलिया इकराम अलैहिम रहमत रिज़वान कोड़ंगल से अदबन मुल्तमिस हूँ कि इन 3 रोज़ा मुतबर्रिक व मसऊद प्रोग्रामों में शिरकत फरमाते हुए सवाब दारन हासिल फरमा लें और इस जुलूस संदल माली को कामयाब बनाएं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने बर्ड फ्लू के पेश नज़र जारी किया सर्कुलर। स्पेशल CS ने हुक्काम को हाई अलर्ट पर रहने और एवियन इन्फ्लुएंजा को रोकने के इक़दामात पर दिया जोर। मी सेवा सेंटर्स पर नए राशन कार्ड्स और नामों के इंदराज के लिए दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें। मी सेवा और ई सेवा सेंटर्स पर खवातीन का हुजूम। MRPS सदर मंदाकृष्णा मादिगा ने की तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। असेंबली में SC दर्जाबंदी पर करारदाद मंजूर करने के लिए CM को दी मुबारकबाद। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बिजली के हुकाम के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। कहा हुकूमत आइंदा मौसम गर्मा की तलब को पूरा करने के लिए बिजली मुहैया करने है तैयार। बिला खलल बिजली की फरहमी के इक़दामात पर हुक्काम को दिया जोर। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने चिलकूर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगाराजन से की मुलाकात। चीफ पुजारी पर हुए हमले की शदीद मजम्मत। कहा भगवान राम के नाम पर हमलों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।